कहते हैं केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि ऐसा द्वार है जहां धरती और दिव्यता की बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहां कदम रखते ही कई लोगों को ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर उतर आई हो। सदियों से साधु, यात्री और वैज्ञानिक इस स्थान को समझने की कोशिश करते आए हैं, पर केदारनाथ आज भी अपने रहस्यों को सीने में छुपाए बैठा है। पहला रहस्य उस विशाल शिवलिंग से जुड़ा है जो बर्फीली घाटी के बीच अड़िग खड़ा है। कहते हैं ये शिवलिंग साधारण शिला नहीं है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि जब पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए भटक रहे थे, तब महादेव ने स्वयं धरती को चीरकर इस रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। आज भी कई साधक मानते हैं कि इस शिवलिंग के भीतर कोई ऐसी शक्ति धड़कती है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। दूसरा रहस्य मंदिर की बनावट से जुड़ा है। केदारनाथ की दीवारें ऐसे विशाल पत्थरों से बनी हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे उन्हें किसी मानव ने नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति ने तराशा हो। न तो उस युग में इतनी उन्नत तकनीक थी और न ही इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक लाने का कोई साधन। फिर भी मंदिर शताब्दियों से बर्फ, तूफान और भूकंप को चुनौती देता हुआ खड़ा है। तीसरा रहस्य 2013 की वो भयावह रात है जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। सब कुछ बह गया, गांव उजड़ गए, लेकिन मंदिर के ठीक सामने आकर एक विशाल शिला रुक गई और बाढ़ की धार को मोड़ दिया। स्थानीय लोग उसे आज भी दैवी प्रहरी कहते हैं, मानो स्वयं महादेव ने मंदिर की रक्षा के लिए उसे भेजा हो। चौथा रहस्य मंदिर के पीछे स्थित उस प्राचीन अग्नि से जुड़ा है जिसके बारे में कहा जाता है कि शिव पार्वती के विवाह के समय प्रज्वलित हुई थी। सदियां बीत गईं, हिमपात हुआ, तूफान आए, पर वो अग्नि आज भी किसी न किसी रूप में जीवित मानी जाती है। पांचवा रहस्य और भी चौंकाने वाला है। इतनी ऊंचाई और शून्य से नीचे तापमान के बावजूद शिवलिंग पर अर्पित जल कभी पूरी तरह जमता नहीं। श्रद्धालु कहते हैं कि ये किसी अदृश्य ऊष्मा का प्रमाण है, जैसे स्वयं शिव वहां तप में लीन हो। छठा रहस्य केदारनाथ की हवा में छिपा है। यहाँ बहने वाली हवा साधारण नहीं लगती। कई साधकों ने बताया है कि ध्यान करते समय उन्हें कंपन, प्रकाश या किसी की उपस्थिति का अनुभव होता है, जैसे हवा स्वयं मंत्र जप रही हो। सातवां रहस्य पास ही स्थित उस विशाल शिला से जुड़ा है जिसे लोग भीम से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि स्वर्गारोहण के समय भीम ने इसे एक संकेत के रूप में रखा था। आज भी वो शिला बिना किसी सहारे के स्थिर खड़ी है, मानो गुरुत्वाकर्षण के नियम उसे छूते ही न हों। आठवां रहस्य मंदिर के मुख्य द्वार को लेकर है। कई पुजारियों का कहना है कि वर्षों में द्वार की स्थिति में हल्का सा परिवर्तन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्पर्श कर रही हो या समय स्वयं यहाँ अलग गति से चलता हो। नौवां रहस्य मंदिर के भीतर बैठे नंदी से जुड़ा है। कुछ भक्तों का दावा है कि विशेष दृष्टि या भाव की अवस्था में नंदी की आंखों और मुख में हल्की सी गति दिखाई देती है, जैसे वो केवल पत्थर नहीं बल्कि साक्षात चेतना हो। और 10वां सबसे गहरा रहस्य, केदारनाथ मन की बात सुनता है। कहते हैं कि यहाँ जो भावना लेकर आप खड़े होते हैं वही पर्वतों की प्रतिध्वनि बनकर लौटती है। कई लोग बिना कारण रो पड़ते हैं, कई को अचानक शांति मिल जाती है, मानो महादेव स्वयं उनके हृदय को छू लेते हों। इसीलिए कहा जाता है कि केदारनाथ में हर पत्थर बोलता है, हर हवा का झोंका मंत्र है और हर कदम एक यात्रा आत्मा से शिव तक।